कूपर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फ़ोटो ली। इस फ़ोटो में दो बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फ़ोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार ही आतंकित हो गया, क्योंकि फ़ोटो में परिवार के साथ ही एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि फ़ोटो लेने के वक्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि संभव है कि फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कूपर फैमिली ने इसे इनकार किया। बाद में फ़ोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिशें की, लेकिन यह आज भी रहस्य बनी हुई है। नॉर्वे के होल्ट लेन में हेस्सेडालेन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज़्यादातर यह रहस्यमय रोशनी चमकदार सफ़ेद, पीले या लाल रंगों में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखाई दी है। यह रोशनी तेज़ी से कभी धीमे हवा में तैरती है तो कभी एक ही जगह ठहर सी जाती है। इस तरह की घटना केवल नॉर्वे में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही है। यह फ़ोटो 1964 में जिम टेम्पलेटन नाम के एक फ़ोटोग्राफ़र और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड के कम्ब्रिया के एक इलाके सोल्वे फर्थ ले गए थे। फ़ोटोज़ को डेवलप करने पर उन्हें एक फ़ोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी। जिम ने यह दावा किया था कि फ़ोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। इस फ़ोटो को लेकर काफ़ी बहस भी हुई थी, इसलिए इसे अक्सर रहस्यमय घटनाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है। 20 अगस्त 2007 को सेलिस सागर के समुद्री तटों पर कई कटे हुए इंसानों के पैर पाए गए। इनमें से कुछ की ही पहचान हो सकी। अनुमान लगाया गया कि ये पैर किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के हो सकते हैं। दूसरा, ये क्वाड्रा आइसलैंड के प्लेन क्रैश में मारे गए 4 लोगों के पैर भी हो सकते हैं। पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए, पर मर्डर और टॉर्चर के बाद की गई हत्या से भी इन्हें इनकार नहीं किया जा सकता। 26 सितंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया। 1638 को सेंट पैंक्रोस के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च प्रार्थना करते 300 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 4 लोग इसमें मारे गए, 60 बुरी तरह घायल हुए और बिल्डिंग भी तहस नहस हो गई। इस घटना के पहले अजीब अंधेरा सा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि एक शैतान ने जुआरियों के बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था, इसे लेकर आज भी अटकलें ही लगाई जा रही हैं। ब्लैक डाहिला मर्डर केस लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक है। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक डाहिला नाम दिया गया था। 15 जनवरी 1947 को उसकी हत्या हो गई थी। शॉर्ट की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और शरीर के कई अंगों पर घाव थे। उसका मुंह कान तक चिरा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि तकरीबन 60 लोगों ने इस हत्या का जुर्म कबूला था, जिनमें से ज़्यादातर मर्द थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह अपने समय का चर्चित केस रहा था और इस पर डब्लू डाहिला नाम की फिल्म भी बन चुकी है। 21 साल की एलिसा लेम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर में एक स्टूडेंट थी। 19 फरवरी 2013 को उसकी लाश डाउनटाउन के सेसिल होटल के ऊपर वाटर टैंक में पाई गई। कर्मचारियों ने होटल के मेहमानों के पानी में बदबू आने की शिकायत के बाद टैंक की जांच की थी। सीसीटीवी की जांच में
लेम को लिफ्ट से ऊपर जाते हुए देखा गया था, जो शायद ठीक से काम नहीं कर रही थी। फुटेज में उसे खुद से या किसी और से या किसी अदृश्य चीज़ से बात करते देखा गया। वह बहुत परेशान लग रही थी। वीडियो के वायरल होने के बाद किसी ने लेम को मानसिक रोगी कहा, किसी ने वीडियो में छेड़छाड़ की बात कही, लेकिन यह केस सुलझाया नहीं जा सका। हिंटरकैफे जर्मनी के म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर स्थित जगह है। जर्मनी के इतिहास में इस इलाके को सबसे विचित्र आपराधिक घटनाओं के लिए जाना जाता रहा है। 31 मार्च 1922 को वहां रहने वाले 6 किसानों की एक कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में एंड्रियास ग्रुबेर, उसकी पत्नी केजला, उसकी विधवा बेटी विक्टोरिया और उसके 2 बच्चे और उनकी मेड थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कही जाती है कि घटना के कुछ दिन पहले ही एंड्रियास ने अपने पड़ोसियों से बर्फ पर कुछ पैरों के निशान होने की बात कही थी। घटना के 6 महीने पहले वहां काम कर रही एक मेड ने भी उस जगह को बुढ़हा बताया था और वह बहुत डरी हुई थी। हत्या के पीछे असल गुत्थी अब तक नहीं सुलझ सकी। माना जाता है कि स्कॉटलैंड की लोच झील के दैत्य का रहस्य झील में ही छुपा हुआ है। यह रहस्य 1933 में पहली बार तब सामने आया जब लोगों ने झील में एक दैत्याकार जीव को देखा था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इसे डायनासोर प्रजाति का एक विलुप्त जीव प्लेसिसॉर माना जाता रहा है, जो गहरे पानी में रहता है और कम ही सतह पर आता है।